मिस्टर फारूक मुमताज का सवाल है। फारूक कुरैशी हम लोग मुंबई से लिख रहे हैं। उनके पास दो स्टॉक्स है। एक है हिडलबर्ग सीमेंट 200 शेयर एट द रेट ऑफ 195 रुपीज, और बार्मन एंड लॉरे 200 shares at the rate of 216 rupees. Please suggest what do I do? होल्ड करें, बेचे, या फिर नीचे के स्तर पे और खरीद सकते हैं? सीमेंट सेक्टर्स में कहीं ना कहीं हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वन ऑफ द स्टॉक हिडनबर्ग सीमेंट में भी काफी गिरावट ही देखने को मिली पिछले 6 से 7 महीने में। अच्छी बात है कि स्टॉक में पिछले 2 से ढाई महीने में एक कंसोलिडेशन रेंज फॉर्म हुई है। 210 अपर साइड का रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट नीचे में 186 180 के पास है। नया लो फॉर्चुनेटली कोई फॉर्म नहीं हुआ है इस स्टॉक के अंदर, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट रिलेटिवली अगर हम इंडेक्स के साथ अगर इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं वीकनेस तो देखने को मिल ही रही है। दो अगर आप इसको लुकआउट कर ही रहे हैं तो 210 के हम्म। ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो नई पोजीशन ऐड करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ओके। है तो 210 के ब्रेकआउट का वेट करिए शॉर्ट टर्म के हम्म। अंदर। अगर ब्रेकआउट हो रहा है 210 के तो एक्सपेक्टेड है 235 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके। अगला सवाल जो है वो है अंकुर मोदी का। एक बार फिर वो कह रहे हैं कि कुछ अच्छे स्टॉक्स बता दीजिए जो आप वो ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में फॉर द लॉन्ग टर्म, और जो अच्छे रिटर्न्स भी दें। स्टॉक्स में हमने हम जो अभी देख रहे हैं एक तो है नावा लिमिटेड, वन ऑफ द स्टॉक जो पोर्टफोलियो में हमने अभी भी क्लाइंट को भी हमें रिकमेंड किया हुआ है ऑलरेडी। काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अराउंड 550 का ब्रेकआउट हुआ है इसमें। 600 के लेवल्स इसने रीटेस्ट किए। एक्सपेक्टेड है नावा लिमिटेड के अंदर ऊपर में करीबन 700 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ओके। नीचे में आप रखिए नीचे में 520 रुपए का। बस एक ही स्टॉक सर? दूसरे भी है, काफी है स्टॉक्स तो। दूसरे स्टॉक अगर आप ध्यान में रख सकते हैं GEPIL, जो GE पावर इंडिया लिमिटेड है उसमें भी ध्यान रखिए, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। ये एक स्टॉक आप ध्यान में रखिए। दूसरा है पूना वाला फिनकॉप, दिस इज वन ऑफ ओके। द एंड अनदर वन लास्ट इज सेल लिमिटेड। ओके। ये सब स्टॉक्स जो है धीमे धीमे एक्यूमुलेट करिए फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? यस। जी। अगला सवाल जो है वो किरण नाइकवाड का है। वो आपको नमस्कार भेजती हैं और बोलती है कोचिन शिपयार्ड क्या इस समय पे हम खरीद सकते हैं या फिर हमको थोड़ा इंतजार करके खरीदना चाहिए? नमस्ते। जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट 1800 के लेवल पे दिखा एंड ऑलमोस्ट हमने अराउंड 2500 के लेवल्स देखने को मिले। हम्म। स्टॉक जो चार्ट स्ट्रक्चर है बुलिश लग रहा है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखो या फिर इसका मीडियम टर्म टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो बुलिश ही लग रहा है। नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं और कोई गिरावट में भी नई पोजीशन हम ऐड कर सकते हैं। गिरावट का अगर करेक्शन मिलता है तो नीचे में 1950 2000 के लेवल से काफी अच्छे सपोर्ट है। इस लेवल पे हम्म। मैक्सिमम पोजीशन हम ऐड कर सकते हो। लग रहा है कि इस लेवल से स्टॉक अच्छा रिवर्सल दिखा सकता है एंड इसके जो अगर आपका व्यू करीबन 6 महीने से ऊपर का है तो मेरे हिसाब से ऊपर में 3000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके। अगला सवाल है पूजा कुमारी का, और वो पूछ रही है JNK बैंक के बारे में, जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में। 106 रुपए पे उनकी खरीदारी है। आपसे पूछ रही है कि यहाँ से कहाँ। करीबन रिसेंटली ही बाई किया ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से मोमेंटम इस जी। स्टॉक में हुआ है काफी अच्छे हम्म। वॉल्यूम्स बिल्ट हुए और सिंगल हम्म। ट्रेडिंग सेशन में बड़ा मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। इसके चार्ट्स अगर शॉर्ट टर्म के देखते हैं 130 13 के पास 113 के पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। मल्टीपल टाइम हम्म। इस लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और मेरे को जिस हिसाब से चार्ट फॉर्म हुआ लग रहा है कि स्टॉक में 113 का ब्रेकआउट जल्दी देखने को मिलेगा। अगर अगर ओके। ब्रेकआउट होता है ऊपर में तो आई वुड सजेस्ट के 128 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो होल्ड करिए स्टॉक को। हम्म। हम्म। संतराज यादव जी का सवाल है, और सवाल है SDBL पे। एक बार फिर 171 के प्राइस की खरीद है। टारगेट क्या हो सकता है आपसे पूछ। SDPL में व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन हुआ है जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है 180 लग रहे हैं। 180 के टारगेट बहुत ही जल्द दिखेंगे। नीचे अभी स्टॉक रिट्रेसमेंट ले रहा है सो नीचे में भी अगर आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं 165 66 के लेवल पे। नीचे में 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। ओके। दीपांशु मल्होत्रा जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं सूर्य रोशनी के बारे में। कल सूर्य रोशनी में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिला था। 284 पे खरीदा है उन्होंने। वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मोमेंटम जारी रहेगा।
स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, और करीबन अप्रैल मई मंथ में हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखा है। सो आफ्टर अ गुड अप मूव स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में है, जहाँ पे रेंज 350 ऊपर में एक अच्छा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, एंड नीचे में करीबन 325 327 के अराउंड सपोर्ट फॉर्म हुआ है। तो करीबन 25 पॉइंट की रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाएगा। लास्ट सेशन में एक अच्छा अटेम्प्ट दिखाया ब्रेकआउट का, काफी अच्छे वॉल्यूम हुए, मगर कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिला। 350 के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। सो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम हो सकता है। बट जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अपमूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक कंसोलिडेशन रेंज में अभी है। स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं 325 के स्टॉप लॉस से। 350 का ब्रेकआउट होते ही हमें इसमें ऊपर में 390 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल सुधीर की तरफ से है। सुधीर पूछते हैं कि मैंने केपीआईटी में प्रॉफिट बुक कर लिया है और मैं अब इस पैसे को कहीं और निवेश करना चाहता हूं, तो उन्होंने स्टॉक भी सजेस्ट की है कि जहां पे उनका इंटरेस्ट है। एचसीएल टेक, टाटा एलेक्सी, टीसीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई और एनी अदर सजेस्टेड स्टॉक। लेवल्स एंड स्टॉप लॉस प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए। उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन तो खुद किया है, आपसे जानना चाहते हैं कि इनमें से किस स्टॉक में वो पैसा लगाए। जो जिस हिसाब से उन्होंने स्टॉक सजेस्ट किए जो आप बता रहे हो, वहां पे एक स्टॉक मुझे ऑटो सेक्टर में से सुनने में आया है। जी। ऑटो सेक्टर में व्यू पॉजिटिव है। हम्म। बजाज ऑटो है, M&M है। आई वुड सजेस्ट M&M इज अ गुड बेट। M&M काफी टाइम से हम रेकमेंड भी कर रहे हैं क्लाइंट को। लोअर लेवल्स पे भी जब नीचे रिट्रेसमेंट दिखा रहा था, लग रहा था कि स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अच्छा मूव दिखाएगा। अगेन इट इज रीटेस्टिंग द प्रीवियस हाइस 3200 3250 के अराउंड। मेरे हिसाब से ये एक स्टॉक है जो आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का भी व्यू है तो पोजीशन ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन ऐड करिए, थोड़ी पोजीशन अगर रिट्रेसमेंट दिखाता है वहां पे भी गिरावट में ऐड कर सकते हैं। इसका जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो करीबन 3400 के। सो आई वुड सजेस्ट M&M इज अ वेरी गुड बेट इन ऑटो सेक्टर। ओके, एमएनएम इज अ गुड बेट इन ऑटो स्पेस। अगला सवाल ले लेते हैं। अ, अक्ष अक्षय शर्मा का है। अ, उन्होंने अक्षय लिखा है, आई डोंट नो इट्स अक्षय शर्मा और अक्षय शर्मा। हेलो सर, कैन यू काइंडली प्रोवाइड योर व्यू ऑन पीसीबीएल फिलिप कार्बन? आई हैव 170 शेयर्स एट 443। और 6 से 8 महीने का व्यू रखते हैं, आपकी सलाह। PCBL में करीबन एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। स्टॉक ने जो अपना 52 वीक हाई जो फॉर्म किया था सितंबर मंथ में किया था 2024, वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली। करीबन 650 के लेवल से हमने 350 के लेवल्स की गिरावट देखने को मिली, और एक रेंज फॉर्मेशन में एक बेस फॉर्मेशन किया है 350 के पास स्टॉक ने। सो अभी तो इसमें कोई डायरेक्शनल व्यू प्रॉपरली दिख नहीं रहा, मगर जिस हिसाब से कंसोलिडेशन है 450 के लेवल्स का ब्रेकआउट का वेट करिए। अभी करीबन 415 के अराउंड हम ट्रेड कर रहे हैं। 440 के ऊपर 450 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट कर रहा है तो स्टॉक में फिर से एक अच्छा अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। थोड़ा वेट एंड वॉच फॉर पीसीबीएल। राकेश कुमार वर्मा जी का सवाल है। नमस्कार सर। मैम, आप इक्विटी मार्केट में अगली तिमाही के लिए बैंकिंग और एनबीएफसी को कैसा देखते हैं? आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक, जो 9 से 12 महीने में एफडी यानी कि 10% से बेहतर रिटर्न दे? कौन सा स्टॉक हो सकता है? तो बेसिकली NBFC और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सर ढूंढ रहे। काफी अच्छी पसंद ये सेक्टोरियल। NBFC में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा। बजट ट्वीट में भी हमने काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। एंड जो जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि मार्च महीने में सबसे पहले एक रिवर्सल मूव देखने को मिला, अप्रैल में देखा। सो फिर निफ्टी में ही हमने लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिला। तो अच्छा जी। परफॉर्मेंस हमें NBFCs में देखने को ऑलरेडी मिला है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। बट जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टोरियल बैंक में हम देख पा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर एक कोटक बैंक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, मगर बाकी के बैंक्स में अभी तक परफॉर्मेंस बाकी है। एंड जिस हिसाब से बैंक निफ्टी मोमेंटम कर रहा है, हमारा एक पॉजिटिव व्यू है बैंक निफ्टी में। 58,300 के टारगेट्स हम देख रहे हैं। सो लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है और कोटक बैंक है। इस पहले 3 प्रायोरिटी ये रहेगी, चौथी प्रायोरिटी में हम HDFC बैंक को देख रहे हैं। जी। आनंद रतन जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं बाटा इंडिया के बारे में। उनके पास बाटा इंडिया के शेयर है जो उन्होंने 1340 में खरीदे हैं। एक टाइम बड़ा फेवरेट स्टॉक हुआ पता था यज्ञेशी है, बाटा इंडिया। सबकी नजर इसी पे होती थी और अब इसको सबने इग्नोर करके साइडलाइन कर दिया है।
आपका रिव्यू क्या है स्टॉक? एक टाइप पे ये हमारा भी फेवरेट हुआ करता था, मगर जिस हिसाब से जब से ट्रेंड में आ ही नहीं रहा, हमारे स्कैन लिस्ट में आ ही नहीं रहा स्टॉक, सो अभी आपने पूछा तब ध्यान में आ रहा है, अदरवाइज इसको हम भी निगलेक्ट ही कर रहे हैं काफी टाइम से। बिकॉज इसके ट्रेंड में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। जनरली हम टेक्निकली स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, देन वी विल गो टू सम फंडामेंटल्स भी देखते हैं, मगर टेक्निकल हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इस अगर इस स्टॉक की बात करें तो मंथली वीकली चार्ट जो इसके हाई टाइम फ्रेम से कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहे हैं। एक ही पॉजिटिव है कि अभी जो नए रिसेंटली लो नहीं लगे हैं, मगर कंपेयर करते हैं अगर इंडेक्स के साथ, अगर हम मार्केट के साथ इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं तो काफी वीक लग रहा है। तो इसके सामने बहुत सारे अदर स्टॉक्स है, अदर सेक्टर्स है जहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि बाटा में अभी थोड़ा सा वेट करिए, कोई ट्रेंड डेवलपमेंट होता है उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। ओके, लेकिन कंजम्पशन स्टोरी जो है वो अगले 6 महीने में प्ले आउट हो सकती है, तो मे बी कंजम्पशन, क्योंकि ये कंजम्पशन ही है फुटवेयर का, तो मेजरली हो सकता है कि इसमें भी मोमेंटम आए, लेकिन अभी ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है यज्ञेश जी को। अभी ये स्टॉक पसंद नहीं है। अगला सवाल जो है वो वंदना मेहता जी का है। वो पूछ रही है वीएमएम के बारे में, विशाल मेगा मार्ट के बारे में। आपका क्या नजरिया बन रहा है इस स्टॉक पे? ये स्टॉक आज 134 के आसपास काम काज कर। विशाल मेगा मार्ट में काफी अच्छा मूव देखा है हमने, एंड स्टॉक में 125 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद 136 के पास मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में स्लाइटली ओवरबॉट लग रहा है स्टॉक, एक पॉसिबिलिटी है कि एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट लेवल फॉर्म हुआ है 125 120 120-25 का एक अच्छा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से ये अच्छा एरिया है अगर पोजीशन नहीं ऐड करनी है तो। ये अभी का जो प्राइस चल रहा है वहां पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, बुलिश लग रहे हैं, मगर बाय ऑन डिप्स की ही इसमें एडवाइस रहेगी। ओके, दिलीप व्यास जी का सवाल है, ये उदयपुर सीमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं आपको। उदयपुर सीमेंट 30 के भाव पे इनके पास 500 शेयर है। शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे नजरिया मांगे। जिस हिसाब से स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट हम देख चुके हैं, करीबन 50 के लेवल से ऑलमोस्ट 24-25 का लेवल देखा है, 50% का करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं हम पिछले 6 से 7 महीने के अंदर। एंड स्टॉक में अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट प्रॉब्लम एक ही लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में इतना स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है अभी। जिस हिसाब से जो इसके लीडर प्लेयर है वहां पे भी कहीं ना कहीं हमें प्राइस में तो डेंट ही देखने को मिल रहा है अपर साइड से। सो अगर लीडर ही नहीं चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी थोड़ा मोमेंटम आने में टाइम लग सकता है। अदरवाइज चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे, रिवर्सल देखने को मिल रहा है, मगर रिलेटिवली अगर सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा टाइम और ले सकता है। ओके, राकेश कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि हमें आपका ये शो बड़ा पसंद आता है। इट्स वेरी इंसाइटफुल फॉर मी। थैंक यू राकेश जी फॉर लाइकिंग आवर शो। मैं ये भी चाहूंगी कि कोई भी सजेशन आपको हो शो के बारे में तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में उस सजेशन के बारे में भी लिखिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये है, ओह टाइम तो हो चुका है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं यज्ञेश, इफ यू हैव टाइम। आई नो इट्स एन एक्सपायरी टुडे, आपका ये बड़ा ही क्रुशल डे है। सेजल राउत का सवाल है, एसबीआई पे 771 की खरीद है, लॉन्ग टर्म का भी रखते हैं एसबीआई ऑन चार्ट्स। लार्जेस्ट पीएसयू है एसबीआई, सो इसको निगलेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड जिस हिसाब से इसके लॉन्ग टर्म चार्ट है कहीं ना कहीं 830 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस रहा है। हम देख रहे हैं करीबन अप्रैल महीना से यही यही लेवल से कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हमें बिकवाल ही देखने को मिल रही है। आई वुड सजेस्ट के 830 का ब्रेकआउट इसमें अगर हो रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, तो डेफिनेटली अपसाइड डोर ओपन हो रहा है करीबन 880 टू 900 के लिए, जो इसके प्रीवियसली हाई पोस्ट हुए हैं। सो इसमें थोड़ा सा वेट करिए। लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है 750 760 इज अ गुड एरिया टू accumulate दिस स्टॉक। जी यज्ञेश, आपके रडार पे कौन से शेयर है? जैसे कि शॉर्ट टर्म में अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, एक तो नावा लिमिटेड है, पूना वाला फिनकॉप है, एंड जीईपीआईएल है। दीज आर द थ्री स्टॉक्स हम अभी ध्यान रख रहे हैं।